नमस्कार दोस्तों, ये साइको के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए इनको मिलकर याद करते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास। सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ। ठीक है ना। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कैसे याद करेंगे? वुडवर्थ। सीखना विकास की, यानी विकास की बात किसने करी है? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत है, ये गलत है। विकास पूर्वान्ह में होता है, ठीक है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो दोबारा से ये गलत है ना भाई। विकास पूर्वान्ह में होता है, ठीक है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं अनुदैर्घ्य अध्ययन। अनुदैर्घ्य अध्ययन। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं अनुदैर्घ्य अध्ययन। व्यक्ति की वृद्धि तथा विकास किस सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है? व्यक्ति की वृद्धि तथा विकास किस सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है? इसका नहीं करती है परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है ना। व्यक्ति की वृद्धि तथा विकास किस सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये नहीं करती है, ठीक है ना। इसको क्रॉस। परस्पर संबंध, व्यक्तिगत भिन्नता, विकास की दिशा। मानव की वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। मानव की वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाला कारक है उपरोक्त सभी। मानव की वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, वातावरण, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन है। कुल व वृष। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कथन है। कौल व वृष। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कौल व वृष। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कथन है। कौल व वृष। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कथन है। कौल व वृष। शेषावस्था जीवन का आदर्श काल है, उक्त कथन है वैलेंटाइन। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, उक्त कथन है वैलेंटाइन। निम्न में से कौन से सीखने के सही स्तर हैं? सही स्तर हैं, ठीक है ना। 3 है इसमें।
तथ्य, फिर सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। मानसिक विकास है, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन है। मानसिक विकास है। मानसिक विकास है। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवार के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। 2. अधिक स्वस्थ एवं विकसित। अधिक स्वस्थ एवं विकसित। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। अधिक स्वस्थ एवं विकसित। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। किसका कथन है? मेरिडिथ। अप्रत्यक्ष पथ समस्या का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? अप्रत्यक्ष पथ समस्या का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? अप्रत्यक्ष पथ समस्या का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? फ्रॉड। अप्रत्यक्ष पथ समस्या का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है 50%। बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत के जनक थे वट एवं वर्नर। इस विचार को कि विकास के किसी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है किस विचारधारा ने अभिव्यक्त किया? ब्रूनर। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक में भौतिक परिवेश समान होते हैं, यह विचार किसका है? 3. एस.आर. सहचार्यवादी। एस.आर. सहचर्यवादी। एस.आर. सहचर्यवादी। एस.आर. सहचर्यवादी। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है अनौपचारिक रूप से। अगर एक छोटे बालक ने, है ना भाई, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा छोटा बालक उस रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा। लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार है नैतिक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता? नहीं आता। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता? ये नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता? वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता? ये नहीं आता भाई, इसको हटाते हैं। स्थूल या सूक्ष्म कार्य व्यापार हेतु सभी तरीके के आवश्यक संप्रत्यों का विकास होना, अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना। स्थूल या सूक्ष्म कार्य व्यापार हेतु सभी तरीके के आवश्यक संप्रत्यों का विकास होना, ठीक है।
अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना। बालक का विकास प्रभावित होता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह कथन किसका है? कुप्पुस्वामी। शिक्षक को मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, एक कथन का कुप्पुस्वामी। बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक है संज्ञानात्मक पियाजे। संज्ञानात्मक पियाजे। किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है समाज से, परिवार से, मित्रमंडल से, सभी से। किशोरावस्था व्यवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है? ऊपर में से कोई नहीं है। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। औपचारिक कार्यात्मक। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन जिनका है? यानी मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन जिनका है वह है गेने। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है ये अभाव। सही है। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, उच्च मानसिक क्षमता। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य संज्ञानात्मक, ये डिलीट कर दिया, शायद सभी सही है इस वजह से। व्यापक एवं स्थायी ज्ञान का विकास, व्यापक एवं स्थायी शारीरिक विकास, व्यापक एवं स्थायी बौद्धिक विकास, व्यापक एवं स्थायी क्रियात्मक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकास नहीं है? व्यवहारिक विकास नहीं है, ये नहीं है। पलायन है, भ्रम है, मनस्ताप है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकास नहीं है? नहीं है, नहीं है, असफलता नहीं है। पलायन है, भ्रम है, मनस्ताप है। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह है 2.5 से 3 वर्ष। 2.5 से 3 वर्ष। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा है। जब उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है जब हो जाएगा ये सत्य। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्न में से इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। करते हैं। अनेक्टिव
अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, ये किसने बताए हैं? ब्रूनर ने। अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य प्रक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत, ये नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। करते हैं। 4 है। संवेदी तंत्रीय संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता। संवेदी तंत्रीय संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता और औपचारिक संक्रियात्मकता। संवेदी तंत्रीय संक्रियात्मकता, संवेदी तंत्रीय संक्रियात्मकता, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास का 4 महत्वपूर्ण चरणों से होता है। इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो भाई साहब इसमें ये नहीं है। संवेदी तंत्रीय संक्रियात्मकता, नहीं, सही क्रम का चयन करना है अपन को। संवेदी तंत्रीय संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता और औपचारिक संक्रियात्मकता। संवेदी, पूर्व संक्रिया, तर्क बुद्धि और औपचारिक, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये नहीं है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यह व्यक्तिक प्रक्रिया है, ठीक है। यह अंत्यक्रिया का उत्पादन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह व्यक्तिक प्रक्रिया है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ती है, ये गलत है। यह विशिष्ट से सामान्य, यह अंत्यक्रिया का उत्पाद है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है? परंपरागत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है? परंपरागत। परंपरागत। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मानव विकास परिणाम है वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का। वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का मानव विकास सिद्धांत, मानव विकास परिणाम है वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति, अरे भाई रुक, अरे यार कहाँ गया? वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का। किशोरावस्था
किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आत्म करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वैलेंटाइन। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आत्म करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वैलेंटाइन। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने दिया? 1904 में स्टैनली हॉल ने। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? 1904 में स्टैनली हॉल ने। 1904 में स्टैनली हॉल ने। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्था में कौन सी अवस्था का वर्णन बूनर द्वारा नहीं किया गया? इसका नहीं किया गया। जबकि अधिनियम, प्रतिभापरकता, सांकेतिकता। ब्रूनर। मुझे एक बालक दो दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ। यह कथन किसने दिया? वाटसन। वाटसन। पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? पावलोव व स्किनर। व्यवहारवाद। पावलोव व स्किनर निम्न में किससे संबंधित है? पावलोव व स्किनर है निम्न में किससे संबंधित है? व्यवहारवाद। पावलोव व स्किनर। व्यवहारवाद। अनुबंध होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। ये सभी है, इस वजह से इसको डिलीट कर दिया। यूएस यूआर सीआर, ठीक है। सीएस सीआर यूआर, सीएस यूएस यूआर यूएस सीएस। यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, व्यक्त किया है पियाजे। यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सीखा जा सकता है, यह व्यक्त किया है पियाजे। पियाजे। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। अनुकरण तथा पुनर्बलन। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। अनुकरण तथा पुनर्बलन। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। अनुकरण तथा पुनर्बलन। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। अनुकरण तथा पुनर्बलन। किशोर शिक्षा निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? जीवन कौशल शिक्षा। किशोर शिक्षा निम्न में कौन सा सबसे उचित है? जीवन कौशल शिक्षा। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 3। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में। धन्यवाद।